जी तो जनाब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेली मेडिकल एजुकेशन अगेन एंड अगेन योर वेरी ऑन डॉक्टर अंधावा। और आज मैं हूँ बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ और छोटे से टॉपिक के साथ जिसे बहुत ही हक तलफी की जाती है, वो है जनाब राइट्स ऑफ डॉक्टर। हमारे हॉस्पिटल में दुख से कहना पड़ता है ये कि हमारे हॉस्पिटल्स में, इवन कि हमारे सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में, ठीक है, डॉक्टर को प्रोटोकॉल दिया जाता है, इज्जत दी जाती है, वकार दिया जाता है जो कि डिजर्व करता है। इससे भी ज़्यादा टीचर और डॉक्टर आपका हमारे सोसाइटी का मेन पिलर होता है, मेन स्तून होता है। इसको जितना मकाम हम दें उतना ही कम है, ठीक है। मसीहा ही तो वैसे भी खुदा ही है ना, तो जनाब बेसिक खुदा की देन है ऑब्वियसली। इन शफात जो देती जाती है डॉक्टर के हाथ में, इंसान के हाथ में, वो भी अल्लाह की देन होती है, ठीक है। तो जनाब छोटी सी बात है, आपका काइंडली से बर्दाश्त करें, वो बात है राइट्स ऑफ डॉक्टर्स। आप पेशेंट हैं, आप इस चीज़ को समझा करें। जो डॉक्टर है आपका, उसके भी कोई राइट्स हैं, वो भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी इंसान है, वो मशीन नहीं है। मैं बारहा कह रहा हूँ कि वो रोबोट नहीं है, वो कोई मशीन नहीं है, मैकेनिक्स नहीं है कि आप चाबी चलाई और चल पड़ा। ही इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। तो फर्स्ट ऑफ राइट जो मैं प्रायोरिटाइज करूँगा वो है आपके डॉक्टर के सिविल राइट्स। उसे अपने सोने का टाइम, उसे अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का टाइम, उसे अपनी लाइफ गुजारने का टाइम, क्योंकि जस्ट एज अ नॉर्मल सिविलियन जिस तरह के बाकी कम्युनिटीज़ को, देखो मैं आसाइशों की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट यार उसे गाड़ी लेके दे दे, बंगला बना के दे दे, नॉट एट ऑल। लेकिन जो बेसिक राइट्स हैं, जो खाना पीना, नहाना धोना, सोना, ये जो बेसिक हमारे रोज़मर्रा के काम हैं, इसके लिए एटलीस्ट उसे टाइम तो देना चाहिए, उससे उसका हक तो देना चाहिए जो डॉक्टर का बनता है, ठीक है। तो जनाब एक तो हमारा राइट ये हो गया, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को हम नलीफाई नहीं कर सकते। मुझे बताओ, जब डॉक्टर की नींद ही नहीं पूरी, आपके एचओ की नींद ही नहीं पूरी होगी तो वो किस तरह काम करेगा। ओवर बर्न आउट फिजिशियन, देखो बर्न आउट फिजिशियन यहीं से तो आता निकलता है जब ओवर बर्न होता है। हमारे यहाँ पेशेंट का बहुत ज़्यादा इनफ्लो है, बहुत ज़्यादा पेशेंट आ जाते हैं, तो इस वजह से सिस्टम हमारा सारा एग्जॉस्टेड हुआ पड़ा है अभी ना। हेल्थ सिस्टम इवन के कोविड के दिनों में तो कोलैप्स करने का खतरा था, जिस तरह से पेंडेमिक आ, चलो वो तो पेंडेमिक थी, नॉर्मल रूटीन में भी हमारे हॉस्पिटल्स में, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल विजिट करें, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, डॉक्टर कम होते हैं, पेशेंट ज़्यादा होते हैं और बर्डन भी ज़्यादा होता है। तो ये बेसिक राइट है कि उसको भी अपने हकूक़ दिए जाएँ, ऑल सिविल हकूक़, सिविल राइट्स दिए जाएँ। तो जब नेक्स्ट हमारे पास राइट ऑफ डॉक्टर है कि उसे चांसेस दिए जाने चाहिए अपनी ग्रेजुएशन के दौरान, उसके बाद भी कि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके। उसे इंडक्शन मिलनी चाहिए, उसे स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर भेजना चाहिए। गवर्नमेंट का हक बनता है कि आपके डॉक्टर को इंटरनेशनल लेवल का, फॉरेन लेवल का अच्छा एक डॉक्टर होना चाहिए, कैपेबल इनफ होना चाहिए, उसके पास डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए, उसके पास एवरीथिंग होनी चाहिए, रिसर्च रिलेटेड, उसे असिस्टेंस होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से। ऑब्वियसली इस चीज़ में पेशेंट तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अगर आपके 2 साल के कहीं इंडक्शन चला रहा है आपका डॉक्टर, तो असिस्ट करना चाहिए सारे सेटअप को, क्योंकि ऑब्वियसली जितना ज़्यादा पढ़ेगा, जितना अच्छा पढ़ेगा, जितने अच्छे मुल्क से, जितने अच्छे सेटअप से सीख के आएगा, वो उतना ही अच्छा बैक फ्लैश के थ्रू यहाँ पे आके अच्छा काम करेगा और ऑब्वियसली अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ठीक हो क्या जनाब। अब एक और राइट आता है कि उसको अपना ओन सेटअप बनाने की इजाज़त देनी चाहिए। और ये सेटअप, ये चीज़ तो पाकिस्तान में चलो है भी सही कि हमारे डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना सेटअप बना के बैठ सकते हैं। इवन के बस उन्होंने पीएमडीसी से रजिस्टर्ड होना होता है, एड्रेस वगैरह पीएमडीसी को भेजना होता है, और ये चीज़ें जस्ट अ नॉर्मल थिंग की जा सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया जनाब। तो नेक्स्ट हमारा है कि जो इश्यूज़ आ जाते हैं, मसले आ जाते हैं, कोई लेट्स सपोज ब्लेंडर हो गया है, मसला आ गया है, या जिससे एमएलसी के बहुत सारे इश्यूज होते हैं हमारे बीएचयू आरएचसीज में, तो भाई डॉक्टर को आप इस तरह इंपेल नहीं कर सकते, फोर्स नहीं करते। 2 के हमारे सेटअप पे होता है कि जो डंडे का, वो जिसकी लाठी उसका भैंस, डंडे के जोर से आप हर एक बंदे से अपने काम निकलवा लेते हो। अपने जो काम होते हैं सिफारिश करके, फोर्स करके, पैसा दे के, इन चीज़ें करके, जो कि इलीगल है, टोटली अनलॉफुल है। और इस चीज़ को जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट अदारे हैं, एजेंसीज हैं, उन्हें चाहिए कि वो हर कम्युनिटी के, जिस तरह दूसरी कम्युनिटीज़ के, बाकी कम्युनिटीज़ के हकूक़ राइट्स दिए जाते हैं, उस तरह डॉक्टर्स के हकूक़ के लिए भी जदोजहद करें। ठीक है जनाब। तो अब एक और होता है कि हेल्थ का जो हमारा सेटअप है, हेल्थ केयर का, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का, उसे बाउंड किया जाता है इस बात पे कि आप डॉक्टर को सस्पेंड नहीं कर सकते। देखो कोई नेग्लिजेंस हो गई, कोई इशू हो गया, कोई बहुत बड़ा ब्लंडर, ऑब्वियसली कोई मर्डर नहीं, लेकिन वैसे आप सस्पेंड नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, डॉक्टर का राइट है। आप टर्मिनेट कर दो, उसे भेज दो दूसरी जगह पे, फिर बुला लो या कहीं और जगह भेज दो, तबादला करवा दो, लेकिन ये बात नहीं कि उसे बोरिया बिस्तर उसका गोल करके उसे हमेशा के लिए घर भेज दो। नहीं यार, उसकी एक गलती का ये मतलब तो नहीं कि उसे पूरी ज़िंदगी के लिए सजा दी जाए, उसकी पूरी ज़िंदगी पीछे नकारा हो गई। ये बात अनराइटफुल है ऑब्वियसली, और बहुत बड़ा जुल्म है अगर कहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट ये है जो वही कोई अनलॉफुल कोई बात हुई है, कोई चीज़ हुई, कोई इशू हुई है, इवन के उसे
अगर कोर्ट में पेश किया गया है डॉक्टर को तो उसका राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है, खुद कोर्ट कचहरी कटहरे में खड़ा होकर अपनी बात को, अपने मुद्दा को जज के सामने, वकीलों के सामने, मुद्दई के सामने इवन के बयान कर सकता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आपका जो डॉक्टर है उसका ये राइट है, उसका ये हक है जो कुदरत देती है, मैं नहीं दे रहा। वो हक ये है कि वो कोई भी एक्शन ले सकता है प्रोसीजर के दौरान, प्रोसीजर के बाद, या इसके मुताबिक इवन के पर्सनल एथिक्स और बिलीफ के अगेंस्ट कुछ भी होता है किसी के पेशेंट के, तो उसके मुताबिक वो कोई भी एक्शन ले सकता है या उससे मना भी कर सकता है। मे भी हो सकता है उसका दीन उस चीज़ को इजाज़त ना देता हो। जैसे मैं छोटी सी मिसाल बताता हूँ, अबॉर्शन मुस्लिम डॉक्टर्स मुस्लिम कंट्रीज़ में नहीं होती क्योंकि हम एक इंसान की जान को बहुत वैल्यू देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और एम बेतुका अबॉर्शंस नहीं की जा सकती, जो कि हमारे इस्लाम में, मज़हब में रिलीजियसली अनएथिकल है। तो इस वजह से हम मुस्लिम डॉक्टर्स बाउंड होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट, डॉक्टर का राइट होता है कि यार वो किसी को ट्रीट करने से रिफ्यूज़ कर सकता है। देखो ये कोई बहुत गलत बात नहीं है, डॉक्टर का बेसिक राइट है कि यार वो रिफ्यूज़ कर सकता है। मे बी उसे कोई इशू हो, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो, या कोई भी जनरल कोई पर्सनल इशू हो उसे, तो वो ट्रीटमेंट को रिफ्यूज़ कर सकता है। तो इसका जस्ट ये मतलब है कि आप किसी भी दूसरे प्रोफेशनल को चेक करवाएं और उनके साथ अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। स्टे कनेक्टेड एंड कीप सपोर्टिंग टेलीमेडिकल एजुकेशन। थैंक यू।